नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त बड़ी और अहम खबर से, जो कि बरेली से है। बरेली में गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पति की गैर मौजूदगी में घटना को अंजाम पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एसएसपी की शिकायत के बाद 3 पर केस दर्ज किया गया। और वहीं आपको बता दें, बिशरतगंज थाना क्षेत्र के सिसोना गांव की घटना है, जहां पर गर्भवती महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। और वहीं आपको बता दें, पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पुलिस भी इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस की शिकायत करने के बाद एसएसपी ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और वहीं आपको बता दें, कई महीनों की गर्भवती है महिला के साथ, और जो महिला के साथ गैंगरेप किया गया। और वहीं आपको बता दें, पति की गैर मौजूदगी में घटना को यह अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं सुनी। और हालात खराब होने पर फिर पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद एसएसपी ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया। और एसएसपी की शिकायत के बाद 3 लोगों पर केस दर्ज किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि बरेली से है। और वहीं आपको बता दें, ये घटना बिशरतगंज थाना क्षेत्र के सिसोना गांव की है, जहां पर एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप की खबर सामने आई है। वहीं आपको बता दें, पति की गैर मौजूदगी में इस घटना को अंजाम दिया गया। और वहीं आपको बता दें, पीड़ित महिला ने पुलिस पर भी आरोप लगाया। पीड़ित महिला का कहना है कि उनकी शिकायत पुलिस ने नहीं दर्ज की। और वहीं आपको बता दें, खराब हालत में पीड़ित महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसकी शिकायत की गई, तो एसएसपी की 3 पर केस दर्ज कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का लाभ देने में सिर्फ आर्थिक आधार को मानक मानने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। और वहीं मंगलवार को हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में ओबीसी की 6 लाख रुपए सालाना आय वाली, नॉन क्रीमीलेयर में 3 लाख रुपए सालाना आय वाले ज्यादा गरीब वर्ग को आरक्षण का लाभ देने में प्राथमिकता देने वाली हरियाणा सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बारे में हरियाणा सरकार की 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 की अधिसूचना को रद्द करते हुए कहा कि इंदिरा साहनी के फैसले में कहा जा चुका है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान सामाजिक, आर्थिक और अन्य आधार पर होगी। पहचान का आधार सिर्फ आर्थिक नहीं हो सकता। और हरियाणा सरकार ने सिर्फ आर्थिक स्थिति को आधार बनाकर भारी भूल किया और इस का आधार सूचना रद्द की जाती है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि जिन लोगों को इन अधिसूचना के आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिल चुका है या जिन्हें राज्य सेवा में नौकरी मिल चुकी है, उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 महीने के भीतर इंदिरा साहनी फैसले में तय किए गए क्रीमी लेयर की पहचान के सिद्धांत और हरियाणा के बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2016 की धारा 5(2) में तय मानकों के मुताबिक नई अधिसूचना जारी करे। और मानक कहते हैं कि पहचान का आधार सामाजिक, आर्थिक और अन्य होना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना की सरकार को घेरने की घोषणा की। और वहीं इसकी घोषणा को युवाओं के भविष्य पर हमला करार देते हुए मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 साल में बनी देश की पूंजी को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के हाथों में बेच दिया। और उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ कंपनियों को यह उपहार देने से उनका एक अधिकार बनेगा, जिस कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाएगा। और राहुल गांधी ने एनएमपी के मुद्दे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के साथ संवाददाताओं को संबोधित किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन वित्त मंत्री ने कल 70 साल में जो पूंजी बनी थी उसे बेचने का काम किया। और वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया, ये राहुल गांधी ने कहा। और उन्होंने एनएमपी को विस्तृत उल्लेख करते हुए कहा कि इन संपत्तियों को बनाने में 70 साल लगे
और अब इन्हें 3-4 उद्योगपतियों को उपहार में दिया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें, राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम निजीकरण के खिलाफ नहीं है। हमारे समय निजीकरण तर्क संगत था। उस समय रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्तियों का निजीकरण नहीं किया जाता था। जिन उद्योगों में बहुत नुकसान होता था उसका हम निजीकरण करते थे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया ये सब कुछ कंपनियों का एक अधिकार बनाने के लिए किया जा रहा है। जैसे ही इनका एक अधिकार बढ़ेगा वैसे ही रोजगार कम होगा। और नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों के साथ युवाओं के भविष्य पर आक्रमण कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। मंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। और आज मैं यहां यह पढ़ना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या क्या बेचकर दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से देश में अराजकता का माहौल बना हुआ है और वहीं हजारों लोग देश छोड़कर भागने का मजबूर है। और इसी बीच वर्ल्ड बैंक ने भी बड़ा एक्शन लिया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को सहायता देने से मना कर दिया। और एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है कि अधिकारी ने कहा, हमने अफगानिस्तान में सहायता देने पर रोक लगा दिया और हम स्थिति की बारीकी से निगरानी और आकलन कर रहे हैं। बैंक की वेबसाइट के अनुसार साल 2002 से अब तक अफगानिस्तान को 5.3 अरब डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई, लेकिन अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश में वित्तीय संकट काफी बढ़ गया है। राजस्थान के भरतपुर की गढ़ी बाजना थाना पुलिस ने गरीब तबके की लड़कियों को बेचने वाले गिरोह के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और यह गिरोह दूसरे राज्यों से गरीब तबके की लड़कियों को लेकर उन्हें शादी के नाम पर बेचता था। और गढ़ी बाजना थानाधिकारी ने बताया कि कुंवर सिंह गढ़ी बाजना का रहने वाला है और लड़की यूपी के जौनपुर की रहने वाली है। और वही 19 साल की लड़की को शादी का झांसा देकर ले आया, जिसके बाद कुंवर सिंह ने लड़की को मथुरा के एक व्यक्ति को शादी के नाम पर बेच दिया। और कुछ दिनों बाद कुंवर सिंह मथुरा गया और बहाना बनाकर लड़की को मथुरा से ले आया। जैसे ही लड़की को इस बात का पता लगा तभी लड़की के हाथ एक फ़ोन लगा और उसने जौनपुर में अपने भाई को फ़ोन किया और सारी घटना बताई। भाई ने गढ़ी बाजना थाना पुलिस से संपर्क किया और उसने पुलिस को अपनी बहन का नंबर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर लड़की को कुंवर सिंह के घर से बरामद कर लिया। और लड़की को बरामद करने के बाद लड़की ने कुंवर सिंह के खिलाफ अपहरण दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया। यूपी के आगरा जिले के 2 गांवों में जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। थाना डोकी इलाके के कोरलारा कला गांव और थाना ताजगंज के देवरी में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या में और भी इजाफा हो सकता है। जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। और जहरीली शराब के मामले में प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे। और वहीं बताया गया कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मामले को दबाने में जुटा है। प्रशासन मामले में कार्रवाई न करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन दूसरी वजहों से मौतों को बता मामले की लिपापोती में जुटा है। आबकारी अधिकारी नीरज पलिया की भूमिका सवालों के घेरे में आ चुकी है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है।
राष्ट्रीय राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया गया। राजस्थान के अनेक इलाकों में भी मानसून की बारिश हो रही है और बीते दिन सर्वाधिक बारिश अलवर के थाना गाजी में दर्ज की गई और राज्य में 25 से 28 अगस्त के दौरान अधिकतर भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। 29 अगस्त से एक नया सिस्टम बनने से राज्य में एक बार दोबारा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश के आसार है और वहीं यूपी में सक्रिय हुए मानसून ने पश्चिमी हिस्सों के कई इलाकों को भिगोया और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीते 2 दिनों से बारिश हो रही है। इस दौरान बागपत में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज की गई और बारिश का ये सिलसिला 25 अगस्त यानी कि आज जारी रहने का भी अनुमान लगाया गया और पूर्वी हिस्सों में अनेक इलाकों में पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले चिंता का विषय बने हुए हैं और वहीं अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मामले मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आपको बता दें, राज्य स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 103 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले दर्ज हो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते सोमवार को 27 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए और वहीं ये मामले गढ़चिरौली, अमरावती में 6 की संख्या में, नागपुर में 5, अहमदनगर में 4 और यवतमाल में 3, नासिक में 2 और भंडारा जिले से दर्ज हुए और आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से कोरोना मामलों में तेजी देखी जा रही है, जिसके बाद वहीं अब डेल्टा प्लस के इन मामलों ने राज्य भर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। राजस्थान जिले के बालसेर क्षेत्र की 12 वर्षीय बालिका ने अपने साथ हुए दुष्कर्म के बाद जोधपुर के एक अस्पताल में 2 दिन पूर्व एक बच्चे को जन्म दिया था। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया और इस बालिका के साथ दुष्कर्म किसी गैर ने नहीं बल्कि घर में ही चाचा के 23 वर्षीय बेटे ने किया था और घर में लगातार किए गए दुष्कर्म के कारण नाबालिग गर्भवती हो गई थी और किशोरी ने चचेरी भाई के डर से उसके कहे अनुसार 3 स्कूली छात्रों के नाम बता दिए थे और पुलिस ने इन तीनों स्कूली छात्रों को छोड़ दिया और वहीं चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और चचेरे भाई की अप्रैल में ही शादी हुई थी। देश में कोरोना की स्थिति भले ही पहले के मुकाबले ठीक दिख रही हो, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जहां मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और वहीं केरल उन राज्यों में से एक है। केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में लगातार बढ़त के बाद सरकार ने उन जिलों के टेस्ट में तेजी लाने का भी फैसला लिया है जहां टीकाकरण कम संख्या में हुआ है। एक और जहां पिछले 2 महीने में राष्ट्रीय स्तर पर टीपीआर 3% से नीचे रही, वहीं केरल में ये लगातार बढ़ती जा रही है। केरल में ये दर 10% से 18% पर एक महीने में जा पहुंची और वहीं आपको बता दें, बीते दिन राज्य में 24,296 नए मामले राज्य में दर्ज हुए हैं और वहीं मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि वायनाड और पठानमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में बेहतर टीकाकरण कवरेज है और इन 4 जिलों में केवल सिम्टम होने पर ही लोगों की कोरोना जांच की जाएगी और इन जिलों में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 70% से ज़्यादा लोगों को टीके की एक खुराक मिल चुकी है और वहीं 10 जिलों में तेजी से जांच भी की जा रही है जहां टीकाकरण 70% से कम है।